आपने कभी गलत इंसान से प्यार किया है कि जो स्टार्टिंग में आपको मिला था, या लड़का या फिर लड़की कोई भी जो स्टार्टिंग में आपको मिला था एंड बहुत प्यार, बहुत केयर एंड काफ़ी मतलब क्लोज दोनों आ गए थे एंड लगता था कि नहीं हमारी रिलेशनशिप है ना वो मैरिज तक ही पहुंचेगी। एंड ये चीज़ भी आपको फील हो रही थी कि यस इनको है ना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने मेरे लिए ही बनाया है एंड वो है ना सिर्फ और सिर्फ मेरा या फिर मेरी है। ऐसा आपने कभी फील किया हुआ है? एंड फिर क्या होता है? फिर शायद रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, या फिर एक लड़का या लड़की छोड़ के चले जाते हैं, इसका मैरिज हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये चीज हो चुकी है एंड अब आप रिलेशनशिप में जाने से डर रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो बट कहीं ना कहीं डर है कि जो बंदा या फिर बंदी मेरे लाइफ में आएगी मैं उससे प्यार कर दूंगा, उसके साथ अटैचमेंट मेरी हो जाएगी एंड फिर वो मेरे साथ शादी नहीं करेगा तो, या फिर नहीं करेगी तो, अगर ये डर आपके मन में है ना तो आज वो डर मैं आपका क्लियर कर दूंगी। ठीक है। एंड ये वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली ना तो आपको अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के लिए कौन सा बंदा या फिर बंदी होनी चाहिए ना वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड साथ ही उनको अगर आपने सही तरीके से समझ लिया ना तो फिर जो आपकी रिलेशनशिप है ना वो मैरिज तक 110% जाएगी ही जाएगी। माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक हो गए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूं नीलम और हम यहाँ पे लाइफ चेंजिंग के बारे में बात करते हैं। तो आप पे इन सभी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम बात करेंगे 1833 रूल के बारे में। एंड ये जो रूल है ना वो बहुत प्रचलित है एंड सब लोग उनको यूज भी काफी करते हैं। एंड ये इतना क्यों फेमस हो गए या फिर सबको क्यों पसंद आता है? क्योंकि अभी क्या होता है ना, बात करते हैं थोड़े दिन बात हुई एंड अटैचमेंट हो गई एंड एक दूसरे को मतलब फिजिकल भी हो गई, उसमें से एक बंदा या फिर बंदी जो टाइम पास कर रहा था तो उसको तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वो तो अपना काम करके वो चला गया। बट उसमें से एक इंसान ऐसा होता है कि जो उनको बहुत प्यार करता है, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी है एंड साथ ही वो सोचता या फिर सोचते हैं कि मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा या फिर मैरिज तक जाऊंगा एंड उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसके लाइफ में चला गया। एंड वो जो इंसान जिसको फर्क पड़ता है, जिनका इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है, जिनको मैरिज तक जाना है, वो बंदा या फिर बंदी अभी तक उनके ख्यालों में ही खोया हुआ है और उनको मूव ऑन होने में बहुत टाइम लग जाता है। पता नहीं कितने महीने तक वहीं का वहीं रहता है, उसकी लाइफ वहां पे स्टॉप हो जाती है। तो अभी चीजों से आप बचना चाहते हो ना तो आपको ये 3 रूल है वो रिलेशनशिप में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं बचना चाहते हो ना तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से ये वीडियो स्किप कर सकते हो या फिर इनको छोड़ सकते हो। बट जो लोग अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं इन सभी लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, 3 डेज। यस, जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट है ना वो कहते हैं कि जो स्टार्टिंग के 3 डेज होते हैं ना, भले आप लोग पहले फ्रेंड रह चुके हो या फिर कुछ भी हो, बट जब आप इंसान से मिलते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिल से एक आवाज आती है कि मुझे इसके साथ आगे जाना चाहिए, ये मेरे लिए परफेक्ट है तो मुझे रिलेशनशिप में आना चाहिए। ये आवाज आने के बाद 3 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ उनसे एज अ फ्रेंड बात करना है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वो मुझे कॉल करे, मुझे बात करे, मुझे इतना टाइम दे, कुछ नहीं। लाया मैसेज आया, थोड़ी देर बात कर लिया, दैट्स इट। वहां पे आपका खत्म हो जाना चाहिए। इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के दिन में है ना अंदर से प्यार उभर के आता है ना तो रातों रात बात करने का मन कर रहा है, छोटी छोटी बातें पूछने का मन कर रहा है, खाना खाया क्या, बाहर गए क्या, तो ये सब नहीं करना है। स्टार्टिंग के 3 डेज में ये सब कुछ मत करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 3 वीक। या आपसे ये चीज पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि जो बंदा या फिर बंदी दूसरे लोगों के साथ जैसा बिहेवियर करते हैं ना एक्चुअल में वैसे ही वो होते हैं? ये नोटिस किया है आपने कभी? नहीं किया है ना तो अगली बार आप ये चीज कर लेना। एंड यस, 3 वीक आपको उनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप उसके साथ बाहर जा सकते हो, खाना खाने जा सकते हो या फिर घूमने भी जा सकते हो, बट उसी में आपको उनको ऑब्जर्व करना है कि दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करता है। जब उनको मतलब कुछ अच्छा हुआ है या फिर कुछ गलत हुआ है तो उनका एटीट्यूड क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है,
वो वेटर के साथ कैसे बातचीत करता है, ये छोटी छोटी बात है ना, वही आपको इंसान की सही परख बताएगी कि वो इंसान कैसा है। रिमेंबर, आपको है ना, कोई इंसान वर्ड से चीट कर सकता है, झूठ बोल सकता है, बातों में ले सकता है, प्यारी प्यारी बात कर सकता है, बट जो उसके एक्शन होते हैं ना, वो आपको कभी चीट नहीं करेगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा या फिर बंदी कैसे है। तो आपको 3 वीक उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वो कैसा है। अब बारी आती है पॉइंट नंबर 3, जो बताता है 3 मंथ। 3 मंथ हमें क्या करना है। अब आपने इतना टाइम स्पेंड कर लिया उनके साथ, अब 3 मंथ की फैमिली बैकग्राउंड देखो, उसके करियर के गोल देखो कि इस बंदे को आगे क्या करना है, ठीक है, उनके गोल्स क्या है, ये करियर में क्या करना चाहते हैं, वो चीज आपको जाननी है। देखो, अगर आपको उनके साथ रिलेशनशिप बनानी है एंड मैरिज तक लेके जानी है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसके गोल क्या है, क्योंकि आपको पूरी लाइफ उसके साथ बितानी है। बट यस, अगर आपको टाइम पास ही करना है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज आपको जाननी है। अब ये चीज देखो कि अगर बंदा या फिर बंदी ने ये जो हमारी पूरे 3 रूल है, मतलब कि 3 मंथ कंटिन्यू आपके साथ जैसे पहले थे वैसे ही अभी है 3 मंथ में, ऐसे ही आप दोनों की अच्छी से रिलेशनशिप चल रही है, नो झगड़ा, नो कुछ भी, अच्छी ब्यूटीफुल जो रिलेशनशिप होते हैं ना उसी तरह से चल रही है ना, तो फिर ये जो रिश्ता है वो मैरिज तक 110% जा सकता है। क्योंकि तब तक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको इसके साथ जाना है या फिर नहीं जाना है। क्योंकि 3 मंथ कोई नाटक नहीं कर सकता। 3 मंथ जो बंदा है ना वो अपने आप दिख ही जाएगा, ठीक है, और वो भी मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। तो वो अगर आपने चीज पकड़ ली ना बंदे या फिर बंदी में, तो आपकी रिलेशनशिप में आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, आपकी रिलेशनशिप ब्यूटीफुल होगी। दूसरी चीज, रिलेशनशिप एक्सपर्ट जॉन गोटमैन ये चीज कहते हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग के 3 मंथ की रिलेशनशिप होती है ना, उसमें ही आपको आपके रिश्ते की कैपेबिलिटी ज्यादा बताती है, साल की शादी भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए ये चीज है वो बहुत पावरफुल है। आप एक बार अपनी रिलेशनशिप में ये रूल अपना के देखो, फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो मैरिज तक हो जाती है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि ये रूल से आपके जो रिलेशनशिप है ना वो मैरिज तक जा चुके हैं। एंड अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहे एंड खुश रहे।